हे गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड पार्ट, यानी कि हमारा क्या होने वाला है, समांतर श्रेणी का दूसरा पार्ट। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, जैसे कि हम लोग बेसिक की बात कर लें तो बेसिक में हम लोगों ने क्या देखा था। बेसिक में हमने nth टर्म देखा था, बिल्कुल। nth टर्म का फार्मूला क्या था, nth टर्म यानी nवां पद। nवां पद हमारा क्या है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसी को हम क्या कहते थे, लास्ट टर्म, बिल्कुल। यानी कि हमारा जो इसे l से डिनोट करते थे, बिल्कुल। तो सेम वही फार्मूला था, ऐसे इसको फाइंड आउट करते थे। चलो, तो अब इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो सम ऑफ द n टर्म्स है। यानी कि हमारे जो n टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया। अब n टर्म के बाद हम जितने भी टर्म हैं उन सभी टर्म को, यानी उन सभी पदों को जोड़ने का काम करेंगे कि हाँ सर इसको जोड़ा कैसे जाएगा, ठीक। तो चलो, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक। कह सकते हो कि n पदों का योग, बिल्कुल। चल, तो ये हमारा दूसरा टॉपिक है इसमें का, ठीक है। और ये हमारे ख्याल से आखिरी टॉपिक होगा। तो चलो, इस पे बेस्ड, तो इसका जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो वहीं से निकलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं इसका डेरिवेशन जो है मैं करूँगा नहीं, ठीक। तो फार्मूले से काम चलाओ, ठीक, क्योंकि फार्मूला ही ज़रूरत है अभी फ़िलहाल में। फार्मूले की अगर ज़रूरत है तो उसमें क्या करना होगा, ध्यान से देखो। तो सम ऑफ द, इसको हम s से डिनोट करते हैं पहले, सम ऑफ द n टर्म्स को s से डिनोट करते हैं। तो सर इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा n/2, फिर होल ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बहुत सिंपल है। अगर हम इसको कह दें कि अगर इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन कर दें इसका, यानी कि इसको थोड़ा तोड़ दें इसमें, तो ये क्या होगा, n/2 ये हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक। तो ये वाला फार्मूला कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये वाला पोर्शन अगर जाना पहचाना लग रहा है तो हम क्यों ना एक काम करते हैं, इसको हम उसी के टर्म में लिख लेते हैं जो अभी देखा हम लोगों ने। क्या देखा कि सर हम लोग जानते हैं चूँकि a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा l होता है, या फिर इसको an कह सकते हो, यानी nth टर्म, बिल्कुल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, और हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि सर n/2, फिर उसके बाद कह सकते हैं a प्लस l, या फिर कह सकते हैं n/2 फिर ब्रैकेट में a प्लस an, बिल्कुल। तो ये जो फार्मूला है स्टूडेंट्स, ये तो पहले एकदम बेसिक है, ठीक, एकदम ये वाला फार्मूला, और एक तो ये वाला फार्मूला, और चाहो तो ये भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सभी आप तोड़ के आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है, अगर इसको याद कर लिए तो ये तो आराम से निकल जाएंगे, प्रॉब्लम इनमें नहीं है। चलो, तो अगर इनमें नहीं है तो एक काम करते हैं, इस पर बेस्ड एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि इसका असली यूज़ क्या है, कैसे हम इसको जोड़ते हैं, सारी चीज़ें आज देखेंगे, ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आना था, तो उनमें से जो पहला तो मैंने बता ही दिया कि इसका पहला टॉपिक क्या था, nth टर्म, उस पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है या फिर इस पे, ठीक। तो इन दोनों में से किसी एक पे बनेगा, और बहुत ही सिंपल बनेगा, वो आप देखने के बाद आपको सीधे सीधे लग जाएगा, हाँ सर ये बहुत ही ईजी था, हम करके चले आए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हो। तो इसको ईजिली लेके चलना, कोई बहुत हवा नहीं है इसका, ठीक। चलो इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। एक कह रहा है कि एक एपी है 8 3 माइनस 2, कह रहा है एक एपी है 8 3 माइनस 2 एंड सो ऑन के प्रथम 22 पदों का योग, यानी कि फर्स्ट 22 कह सकते हो, इंग्लिश में बोलें इसको, फर्स्ट सम
हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। बिल्कुल, हमें क्या करा है कि प्रथम 22 पदों के योग हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, प्रथम 22 पदों का योग। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, या फिर ऐसे लिख दो ना, प्रथम 22 पदों का योग। आपके हिंदी और इंग्लिश में इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि स्टूडेंट्स आप लोगों को समझाने के लिए एक एक चीज़ हमें बताना पड़ रहा है। तो सोचो कि इतना एफर्ट कौन करेगा जो आपके लिए परेशान हो। ठीक, तो बस पढ़ते रहो आराम से। चलो, तो हमारा इसका क्या था, पहला टर्म, फर्स्ट टर्म हमें अच्छी तरीके से बताया सर 8 होगा। बिल्कुल, अब इसके डी निकाल लेते हैं। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्वंतर। अब सार्वंतर की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 8, ये हो जाएगा -5। बिल्कुल, यानी कि 5 घटता हुआ जा रहा है। चलो ठीक है सर, हमने ए और डी निकाल लिया है। अगर ए और डी निकाल लिया है तो हमें फार्मूला पता है। क्या पता है, S = 2। और यहाँ एक चीज़ और पता है, क्या पता है, ये क्या है सर, ये हमारा n यानी nth टर्म है ना, nth टर्म यानी n टर्म्स है, यानी 22। ये हमारा जो n हो गया ये 22 हो गया। ठीक है सर, ये हो गया n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। बिल्कुल, रख दो, ये क्या हो जाएगा 22/2। फिर उसके बाद a का वैल्यू रखो 2 × 8 प्लस n यानी 22 - 1 इंटू -5। बिल्कुल, चलो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 11, फिर ये हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा 21 इंटू -5। बिल्कुल, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 16 प्लस नहीं, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा। बिल्कुल, माइनस प्लस माइनस, तो 21 में 5 का गुणा करोगे 105। बिल्कुल, चलो तो अब क्या करना है, इसमें से इसको घटा दो, जितना है इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स इसका वैल्यू आ रहा है -979। ठीक, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप लोग मेथड देखो क्या है, कुछ नहीं है। ए निकाल लिए सर, डी हमें पता ही है, यानी कि डी इसमें से घटा के निकाल लिया जाता है। ठीक है सर, एन दे दिया है। ठीक है, तो अब इतना सिंपल क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कोई नहीं कर पाए। ठीक, तो चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। इस पे इससे भी बढ़िया एक आध क्वेश्चन लेके देखते हैं वो वाला कर पाते हो कि नहीं। ठीक, पहले एक बार ट्राई करना आप लोग, फिर उसके बाद आप लोग आंसर मैच कराना। ठीक, चलो कह रहा है किसी एपी में प्रथम 14 पदों का योग इतना है। ठीक है सर, कह रहा है कोई एपी है। ठीक, एपी हमें दिया नहीं है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया नहीं है हमें। ठीक, यानी कि हमें एपी फाइंड भी करना होगा, जहाँ तक पता है। एपी पता है, तो इसमें कह रहा है कि 14 पदों का योग, यानी कि सम ऑफ 14th टर्म, यानी 14 टर्म्स। ठीक, कितना है 1050। ठीक, अब कह रहा है कि इसका प्रथम पद यानी कि हमारा जो ए दिया है वो है 10, फर्स्ट टर्म प्रथम पद। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि 20वां पद ज्ञात करो। तो क्या करना है, 20वां पद यानी 20th टर्म हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, चलो तो मेरे ख्याल से हमें क्या क्या दिया है, हमें इतना दे दिया है। ठीक है सर, ए दिया है, डी नहीं दिया है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले डी फाइंड आउट करना होगा। ठीक है सर, अगर डी फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सम ऑफ 14th टर्म का जो फॉर्मूला है हमें पहले उसका यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये चीज़ें दी गई। ठीक है सर, तो हम एक काम करते हैं, सम ऑफ इसका फार्मूला यूज़ करते हैं n/2, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। बिल्कुल, चलो तो यहाँ क्या हो जाएगा, s की जगह पे क्या हो जाएगा ये। ठीक, तो ये हो गया 10 50
ठीक, इज इक्वल टू, हमें क्या पता करना था, यानी 20, इसमें क्या है देखो 10-50 कब आया है, जब हमारा n का वैल्यू 14 है, यानी कि हमें 14/2, ठीक है सर। अब क्या 2 इंटू ए दिया है कितना 10, फिर उसके बाद प्लस n-1, n कितना है हमारा 14 -1 इंटू, अब d नहीं पता है स्टूडेंट्स, तो d यहाँ पर बचा रह गया, ठीक है सर। अब इतना है, तो अब एक काम करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20 और फिर उसके बाद 13d, हाँ 20 प्लस 13d इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1050 होल डिवाइडेड बाई 7, ठीक। अब इसको डिवाइडेड बाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, एक बार गया, ठीक, एक बार गया तो ये कितना बचा, ये गया 150 टाइम, ठीक। चलो जब इतना हो गया तो अब इसको उस तरफ भेज दो, उसको इस तरफ भेजोगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 20 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 130। d इज इक्वल टू, ये 13 से कैंसिल आउट हुआ, कितना बार गया 10, यानी कि हमें d का वैल्यू पता चल गया। सर अगर हमें d का वैल्यू पता चल गया है, a और d हमें सब कुछ पता चल गया है, यानी कि अब d का वैल्यू क्या हो गया 10, ठीक। चलो a और d पता चल गया है, तो a और d पता चल गया तो हम इसको भी निकाल सकते हैं और उसको भी निकाल सकते हैं। तो भाई सबसे पहले एक काम करते हैं, ये वाला निकालते हैं जो ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो अब क्या करेंगे सर, 20th टर्म निकालना है, यानी कि 20वां टर्म, ठीक। तो 20वां टर्म का फार्मूला क्या होता है सर, a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कितना हो गया ये 10 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 10, ये हो गया 10 प्लस 190 इज इक्वल टू 200, बिल्कुल ये तो निकल के आ गया। अगर मैं कह दूं कि AP भी फाइंड आउट करो, AP भी फाइंड आउट करो, तो AP भी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अच्छे तरीके से पता है कि सर इसका एक पूरा अच्छा सा AP हम लोग वर्चुअली एक AP मान लेते हैं पहले, ठीक है। एक A होता है, फिर उसके बाद A प्लस D होता है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है, फिर उसके बाद A प्लस 2D, फिर उसके बाद A प्लस 3D, ऐसे करते चले जाओ। तो A का वैल्यू कितना है 10, A प्लस D यानी 20, फिर ये कितना हुआ 30, ये हुआ 40, ऐसे करते करते इनफाइनाइट टाइम जहाँ तक आपको जाना है चले जाओ, ठीक। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना था, इसमें से AP फाइंड आउट करना था और 20th टर्म फाइंड आउट करना था। गिवन क्या क्या था, हमें n गिवन था और उतने जितना नंबर का हमने टर्म सम किया था वो हमारा इतना हो गया, ठीक है। A गिवन था, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, जब हमें बेसिक में क्या देखो, बेसिक में सबसे पहला चीज़ हमारा क्या होता है, हम लोग कोई भी अगर सीक्वेंस देखे, कोई भी अगर हमें सीरीज़ दिखे, तो हमें सबसे पहले क्या पता चलता है, हमें सबसे पहले ये पता चलता है कि सर उसमें से A क्या होता है और D क्या है, ठीक है। A और D बेसिक, ठीक, सबसे पहले यही दोनों फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इसी पे पूरा फार्मूला बेस्ड है। कहीं भी जाओ A D कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा तो, ठीक है। तो अब जब इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ D नहीं था ना, तो D हमने फाइंड आउट किया। D फाइंड आउट करने के लिए क्या किया था, इस वाले पूरे इसको हमने यूज़ किया, ठीक। तो जो कि इस फार्मूले पे बेस्ड था, और इस फार्मूले पे बेस्ड था, तो हमने क्या किया, n का वैल्यू ये रख दिया और s का वैल्यू ये रख दिया, n और s का वैल्यू, और फिर उसके बाद a का वैल्यू ये रख दिया, ठीक। तो ये हो गया पूरा कैलकुलेट करने के बाद ये हमारा d का वैल्यू निकल के आ गया, और जब d का वैल्यू निकल के आ गया तो हमने 20th टर्म निकाल लिया, और 20th टर्म के बाद हमें a और d पता है, तो सर हम AP भी निकाल सकते हैं, ठीक। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा इसमें, ठीक। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा आपके और क्वेश्चंस देखते हैं इस पे बेस्ड, ठीक, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। और मैं आज स्टूडेंट्स एक चीज़ और, कि इस पे बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, आपको कुछ होमवर्क दूंगा, जिससे कि आप लोग सॉल्व करोगे रूम पे, ठीक है। जहाँ घर पे बैठे हो आराम से सॉल्व करना है इस क्लास के बाद। उसके बाद सॉल्व करने के बाद आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक। क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चंस और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। सभी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक साथ सारे आंसर लिख देना। चलो तो आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमें A दिया है, D दिया है और लास्ट टर्म, यानी कि हमें क्या क्या गिवन है, A गिवन है 5 और D दिया है हमें 8, ठीक है सर।
और हमें an या फिर l कितना दिया है हमें 50, चलो लास्ट टर्म 50 दे दिया। अब कह रहा है फाइंड n एंड Sn, यानी कि हमें n फाइंड आउट करना है, ठीक है, और Sn, यानी कि इसमें ये पता करना है कि ये लास्ट टर्म कौन से नंबर पे आ रहा है, कौन से नंबर पे आ रहा है, वो होता है हमारा n, और इन सभी नंबर्स का यूज, इन सभी नंबर का सम हमारा Sn होगा। ठीक, चलो n क्या है हमारा nth टर्म, और ये क्या है सम ऑफ nth टर्म, n टर्म्स। ठीक, चल तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, n टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो n टर्म्स कितना है हमारे सर, अगर हम an की बात करें, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें an या लास्ट वन यही है ना, तो लास्ट ये पता है कितना है 50, इसका वैल्यू कितना हो गया 50, सर 50 हमें मिल गया। a क्या है 5 प्लस n-1, यानी कि n हमें पता नहीं है, n नहीं पता है, n ही फाइंड आउट करना है, इंटू 8। अब क्या करना है, इसको इस तरफ भेजो, ये आएगा कितना, ये आएगा n-1 इंटू 8, ये इस तरफ जाएगा तो 45 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा कितना n-1 इस तरफ भेजो, इसको कितना आ जाएगा 45 होल डिवाइडेड बाई 8, बिल्कुल। अब होल डिवाइडेड बाई 8 जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ d का वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ 3 गिवन है, सॉरी यहाँ 8 मैंने ले लिया, चलो यहाँ 3 गिवन है। चलो थोड़ी सी गलती मिस्टेक हो गई, हमने दूर से देखा तो हमें लगा 8 है, यहाँ 3 है, ठीक है 3 है, तो ये कितनी बार गया, ये गया 15 बार। चलो अब इसको इस तरफ भेजो, 1 को उस तरफ भेज दो, n इज इक्वल टू ये उस तरफ जाएगा तो 16 हो जाएगा। हमें पता चल गया कि nth टर्म यानी कि 50 जो है हमारा, 50 हमारा जो है वो 16th टर्म है, समझ रहे हो, जो 50 है हमारा वो 16th टर्म है। ठीक है सर, तो अब 16th टर्म है तो हमें सम ऑफ 16th टर्म हमें निकालना है, यानी कि S16 इज इक्वल टू, यानी कि सारे टर्म का सम निकालना है। अब जब सम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा सर, n/2, n पता चल गया, बिल्कुल 16 टर्म, बिल्कुल n पता चल गया 16/2। उसके बाद हमारा 2a, यानी कि 2 इंटू a कितना है हमारा 5 है, ठीक है सर। फिर ये हो जाएगा प्लस n कितना है 16 माइनस 1 इंटू कितना d कितना है 3। चलो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S16 इज इक्वल टू 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15 यानी 45 प्लस 45, और ये हो जाएगा हमारा कितना, टोटल कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा 8 इंटू 55, ये हो जाएगा 440। ठीक, यानी 440 आपका आंसर आ गया। ठीक है सर, अब 440 आंसर आ गया है, तो अब हमें इसमें कुछ खास बताने की ज़रूरत तो है नहीं, बस जितना मैंने बताया A, D और L पता है। ठीक है, तो हमें n निकालना था, Sn निकालना था। चलो ठीक है सर, तो हमने क्या किया, सबसे पहले n निकाल लिया, हमें nth टर्म पता था, ठीक है सर, n नहीं पता था, बाकी सारे वैल्यू पुट करने के बाद n इज इक्वल टू 16 आ गया। तो हमें ये भी पता है कि सर 16th टर्म जो हमारा है वो 50 है, तो हमें S16 करना था, यानी कि सम ऑफ 16 टर्म्स। ठीक है, सभी 16 टर्म को हमें ऐड करना था, सभी 16 पदों को हमें ऐड करना था। तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ा, ये फार्मूला यूज़ किया, तो ये हो गया हमारा n का वैल्यू रख दिए, उसके बाद 2a, फिर उसके बाद n-1, फिर उसके बाद d, सारा वैल्यू रख के आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है सर, अब इतना तो हो गया, मेरे ख्याल से अब सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। तो चलो ठीक है सर, अगर आपने कहा है बन जाएंगे तो बन ही जाएंगे। चलो देखते हैं, बन जाएंगे तो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं अभी, ठीक, ताकि आप इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आप कर डालो। ठीक, ये होमवर्क आप लोग नोट करो अपने कॉपी में, ठीक, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट कर दो।
चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। मैं 4 क्वेश्चन दूंगा स्टूडेंट्स, आपको 4 क्वेश्चन दूंगा, जिसमें से हमारा होगा सबसे पहला a = 7, ठीक, d = 35, नहीं d = इसमें नहीं दिया है, इसमें क्या है a13 = 35 और d = फाइंड आउट करना है, और फिर उसके बाद हमारा क्या s13 फाइंड आउट करना है। यानी कि हमें a और a13 मतलब हमारा जो an यानी 13th टर्म हमारा कौन सा था 135, तो मतलब 35, ठीक है। तो ये वाला हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है सर। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। a = क्या दिया है 8, उसके बाद हमारा दिया है an = 62, उसके बाद sn = 210, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड d, कॉमन डिफरेंस और nth टर्म हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है सर। अब क्या करना है, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, a गिवन है 3, n गिवन है 8 एंड s गिवन है 192, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। चौथा क्वेश्चन है हमारा, हमें पहले l दे दिया है 28, ठीक, उसके बाद s दे दिया है 144 और फिर n दे दिया है 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये 4 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये चारों क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करने हैं अच्छे से, ठीक है। इनके सभी वैल्यू आप लोग सॉल्व करना और जो भी आंसर होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलो ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।